स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम प्रोज में चैप्टर 1 आपके लिए लेकर आए क्लास 11th के लिए। जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हुए हैं या नए जुड़े हुए हैं वो सभी सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दें, क्योंकि हम इसमें आपके लिए इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारे टॉपिक आपके पास अपलोड करने वाले हैं। हालांकि केमिस्ट्री में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग सभी कंप्लीट एकदम इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्लास 12th का भी है। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगा तो सारा सिलेबस हमारा क्लास 12th का भी है। तो देखिए जरा क्या है केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यहाँ पे क्या होता है, एक ही स्त्री की कहानी होती है, एक महिला की कहानी होती है। हाँ 600। तो उसमें क्या होता है कि एक बूढ़ी महिला की कहानी है। इसके जो है राइटर स्वयं खुशवंत सिंह जी हैं। अच्छा, खुशवंत सिंह छोटे होते हैं, जब वो बहुत छोटी सी अवस्था के होते हैं तब की कहानी होती है। तो क्या होता है, खुशवंत सिंह स्वयं इसको लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी दादी अम्मा को मैंने जब छोटे अवस्था में देखा था और बड़ी अवस्था तक मैंने उनको सेम देखा था। यानी उनको जो उम्र 65, 60, 70 जो भी रही हो, तो वो एक ही समान एज उनकी जो है लास्ट तक मुझे दिखाई दी। मैं जब 6 साल का था तब भी वो वैसी दिखती थी, मैं जब 20 साल का हो गया तब भी वो वैसी दिखती थी। पहले स्टोरी सुन लीजिएगा तो आंसर आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मैं आंसर कोई भी ऐसा रटने वाला नहीं देता हूँ। आंसर हमेशा मैं जो स्टोरी सुनाता हूँ वही हमारे आंसर होते हैं, तो इसीलिए समझना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि इनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे। बाल जो है इनके चेहरे पर जो है लगातार जो है बाल घुंघराले, इसके चेहरा जो है इनका चारों तरफ से ढका रहता था। और ये बताती कि हमारी दादी अम्मा जो थी बहुत ही बूढ़ी थी। हालांकि उनकी जितनी उम्र थी उतनी ही बूढ़ी वो लग भी रही थी। वो जब कभी लोग उनके बारे में बात करते तो कहते आपकी दादी अम्मा जो है किसी समय बहुत ही यंग थी और बहुत ही सुंदर थी। तो मुझे हंसी आती है, मुझे लगता है कि मैंने तो कभी इनको ऐसा देखा ही नहीं है। मैंने तो जब से देखा तब से बुजुर्ग ही हैं, तो मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है। वो इस बात पे हंसता था। दूसरी बात क्या होती थी कि इनके दादाजी, हालांकि दादाजी एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो है इनके बेडरूम के पास में, इनकी दादी के बेडरूम के पास में दादाजी की तस्वीर टंगी रहती थी। और एक बड़ी सी टर्बन थी, टर्बन के बाद इनके बाल थे, छाती तक तो इनके बाल थे, चेस्ट के काफ़ी भाग को ढके हुए थे। और ये बहुत ही लंबे ढीले ढाले लूज फिटिंग वाइट क्लोथ्स पहनते थे, सीधे साथ वो ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। हालांकि ये दादाजी इनके एक्सपायर हो गए थे, तो ये बताते हैं कि दादाजी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि दादाजी हमेशा ही दादाजी रहे होंगे, अर्थात कभी भी इनके बच्चे या बच्चियां नहीं हुए होंगे। इनके हमेशा बहुत सारे पोते और पोतियां रहे होंगे, अर्थात वो बहुत ही बुजुर्ग नज़र आते हैं इनको। उसके बाद में क्या होता है, इनकी लाइफ स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो लाइफ स्टोरी इनकी कैसे चलती है कि ये छोटे से होते हैं, इनके मम्मी पापा जो है वो शहर में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो होता है क्या है कि जब वो शहर में चले जाते हैं तो वहाँ पे अभी एकदम व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, तो वो इनको जो है दादी अम्मा के पास छोड़ जाते हैं। और दादी अम्मा क्या करती हैं, दादी अम्मा इनको डेली जो है इनको नहलाती हैं, सुबह सुबह उठते ही उनको नहलाती हैं, तैयार करती, शाम को एक रोटी रख देती हैं और रोटी को मक्खन में लगा के इनको खाने के लिए दे दिया करती हैं। दादी अम्मा की हैबिट थी, वो हमेशा एक हाथ में माला पकड़े रहती थी, रोजरी जो है हमेशा प्रेयर करती रहती थी, कुछ बुदबुदाती रहती थी बिना आवाज़ किए हुए, और एक हाथ से उनको लाठी पकड़ने की आदत थी, क्योंकि उनको कुबर निकल रखा था। उनको जो है वो हल्की सी झुक गई थी, स्लाइटली बेंट हो गई थी, झुक गई थी। तो इसी वजह से सपोर्ट के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था, तब वो चल पाती थी। इधर क्या होता है कि वो डेली सुबह उठती हैं, उठने के बाद में इनको नहलाते समय दादी अम्मा जो है हमेशा एक गीत गाया करती थी, भगवान की प्रार्थना भजन गाती थी। उन्हें लगता था कि ये जो है याद कर लेगा खुशवंत सिंह, लेकिन खुशवंत सिंह केवल दादी अम्मा को इसलिए देखता था कि वो सुनता था क्योंकि उसे उनकी आवाज़ पसंद थी। तो वो केवल आवाज़ सुनता था, वो उनके गीत नहीं याद करता था। दादी अम्मा जानती थी ये गीत याद कर रहा है। इसके बाद इन्हें तैयार होने के बाद एक रोटी खिलाती मक्खन के साथ, और फिर ये लोग जो है कुछ चपाती लेकर के दादी अम्मा इनके साथ स्कूल जाया करते थे, क्योंकि स्कूल जो था पड़ोस में ही था और वो भी मंदिर में था। तो मंदिर के पुजारी ही बच्चों को वर्णमाला सिखाते थे। उस समय मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो पुजारी बरामदे में बिठा के इन्हें वर्णमाला सिखाते थे, और जो दादी अम्मा थी वो अंदर मंदिर के अंदर जाकर के स्क्रिप्टर्स अर्थात जो साहित्य होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको पढ़ा करती थी। क्या होता था कि वर्णमाला याद करने के बाद ये सब जो भी कार्य करते थे, जब इनकी पढ़ाई ख़त्म होती थी, यानी जब टाइम हो जाता था छुट्टी का, तो छुट्टी के बाद दादी अम्मा इनको लेती थी और वापस घर आती थी। आते समय वो क्या करती थी कि बीच में चपातियाँ, जो रोटी नहीं होती हैं, रोटी को लगातार वो कुत्तों के सामने फेंकती आती थी, इसीलिए कुत्ते जो है इनको जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और जैसे ही दादी अम्मा वहाँ से निकलती थी, बहुत सारे कुत्ते पीछे पीछे गुड़गुड़ाते हुए और आपस में रोटी के लिए लड़ते हुए इनके पीछे पीछे चले आते थे। इधर क्या होता है कि ये दिनचर्या लगातार
लगातार बहुत अच्छी कट रही थी, लेकिन तब तक धीरे धीरे घटना घटित होती है। वहाँ पे इनकी जो है लड़का और लड़की अर्थात खुशवंत सिंह के मम्मी पापा जो है बढ़िया जब सेटल हो जाते हैं तो वे इन लोगों को वहीं बुला लेते हैं। जब ये सिटी पहुंचती है तो सिटी में तो इनका रोटेशन खराब हो जाता है। हालांकि वहाँ पे इन्हें बेडरूम तो एक साथ मिला था, लेकिन बेडरूम के बजाय समस्या ये थी कि पहले दादी अम्मा इनको इनके जो काव्य वगैरह होते थे, छंद होते थे, चौपाई होती थी, उनको याद करने में मदद कर देती थी। लेकिन आज जब ये इंग्लिश स्कूल जाते थे तो दादी अम्मा पूछती थी आज क्या पढ़ाया गया, तो ये बताते थे आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया गया, ये है वो है, कुछ इंग्लिश के वर्ड बताते तो उन्हें बहुत घटिया लगता था, बहुत चिंतित हो जाते थे। वो कहती थी ये तो इसमें पहले बात तुम इनकी मदद नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात ये सब बेकार है क्योंकि हमें हमारी धार्मिक पुस्तकों का कोई ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। दादी अम्मा पुराने ख्याल की थी तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इनसे जो है बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो अब इनकी मदद नहीं कर सकती थी। कुछ दिन तो इन्हें जगाती नहीं, उसके बाद इन्होंने जो है इनसे बहुत ही दूरी बना ली। जब इन्होंने इंटर किया, इंटर के बाद अब ये यूनिवर्सिटी जाते हैं, और यूनिवर्सिटी जाने पर क्या होता है, इनका और दादी अम्मा से दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहाँ जाने पर हालांकि इन्हें लगता था कि दादी अम्मा रोएंगी, लेकिन दादी अम्मा बिल्कुल नहीं रोती हैं, और अब यूनिवर्सिटी में इन्हें वहाँ अलग एक कमरा मिल गया था। इधर दादी अम्मा ने क्या किया, जब इनसे दूरी बढ़ गई तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बदल ली, क्योंकि जब ये वहाँ पे शहर में पढ़ रहे थे तो एक दिन उन्होंने बताया कि हमें जो है, उन्होंने पूछा आज क्या पढ़ाया गया, तो उनको आज हमें गाना गाना सिखाया गया। तो दादी अम्मा को बहुत गुस्सा, उन्होंने कहा अरे कितना घटिया बकवास स्कूल है, क्योंकि गाना गाना हमारे समाज में किसका है, केवल वैश्याएँ नहीं होती, वैश्याओं का जो है काम है या भिखारियों का काम है, गा गा करके भीख मांगते हैं, ये सब लोगों का काम नहीं होता है। और उस दिन से दादी अम्मा और खिंच जाती हैं और इनसे जो है बात करना भी बंद कर देती हैं। इधर जब ये यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो दादी अम्मा ने क्या किया, अपना दिनचर्या बदल ली। अब वो क्या करती थी, सुबह से शाम तक चरखा पर बैठी रहती थी, सूत काटती रहती थी, और दोपहर के समय जब खाली टाइम होती थी थोड़े समय के लिए, तो वो बाहर निकल के चिड़ियों को क्या करती, चूंगा खिलाती थी। जो गौरैया नहीं होती, स्पैरोज, छोटी छोटी दाना करके उनको स्पैरो को खिलाया करती थी। दाना खिलाते वक्त वो उनको बहुत ही खुशी, सब हैप्पी आवर होता था, बहुत ही सुंदर सा क्षण होता था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चिड़िया जो होती थी वो कोई उनके कंधे पे आके बैठती, कोई उनके पैरों पे, कोई उनके सर पे आके बैठती थी, ची ची करती थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। प्यार से दूध काटती थी, मारती किसी को भी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता है, यूनिवर्सिटी के बाद विदेश चले जाते 5 साल के लिए। विदेश जाने पर क्या होता है कि इन्हें लगा कि दादी अम्मा रोएंगी स्टेशन पे आके, लेकिन दादी अम्मा बिल्कुल नहीं रोती हैं, इनके हाथों को चूमती हैं, इनके गालों को चूमती हैं और इन्हें विदा कर देती हैं। दादी अम्मा की दिनचर्या जारी रहती है, लेकिन 5 साल बाद जब ये लौटते हैं तो दादी अम्मा जो है स्टेशन पर इनको लेने जाती हैं। वहाँ जाती हैं, जाने के बाद ये चुपचाप इनको हाथों को चूमती हैं और उनको लेकर के घर आ जाती, कुछ नहीं बोलती इनसे। इन्हें लगा था कि दादी अम्मा हमसे लिपट जाएंगी, बहुत ही प्यार करेंगे, में लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, शाम को क्या होता है, दादी अम्मा जो पड़ोस की कई सारी महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, और जो वीर पुरुष नहीं जब युद्ध क्षेत्र से लौटते हैं तो ऐसे गीत वो गाती हैं, योद्धाओं के गीत गाती हैं, बहुत सारे गीत गाया करती हैं, और रात में 12-1 बजे तक छंद वगैरह उनके होते रहे, चौपाइयाँ, वो गीत होते रहे उनके। उसके बाद सुबह होते ही दादी अम्मा को बुखार आ जाता है। जब बुखार आता है तो सब लोग जो है बोलते हैं डॉक्टर के लिए लेके आते पापा इनके, लेकिन ये मना कर देते, कहती नहीं अब हमारा समय अंत आ गया, बिल्कुल निकट आ गया है, और अब हमें जो है मरना है, आप लोग डॉक्टर को मत बुलाए, कोई लाभ नहीं होगा। कुछ समय तक लोग इनके पास बैठते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, इनके होंठ हिलने बंद हो जाते हैं, माला हाथ से छूट के गिर जाता है और दादी अम्मा खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे ही हृदय विदारक घटना क्या होती है कि हालांकि चिड़िया डेली आती थी 10 बजे के टाइम पे, आज जब 10 बजा हुआ है तो दादी अम्मा का डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है, लोगों ने बिस्तर से उठा के और उनको जो है बरामदे में रख दिया रिवाज के अनुसार। तो बहुत सारी चिड़िया जो है, जैसे 10 बजता है बहुत सारे झुंड चिड़ियों के आते हैं, लेकिन आज कोई भी चिड़िया बोल नहीं रही। हालांकि इससे पहले चिड़िया चहचहाती थी आते आते, आज कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही। इनकी डेड बॉडी को चारों तरफ से घेर के बैठ गई हैं और बड़ी देर तक सारी चिड़िया बैठे। तो मम्मी ने जब देखा तो उन्हें लगा कि नहीं ये खाना खाने आई हैं, तो वो क्या करती, कुछ चूंगा लेकर के जाती, रोटी लेकर के जाती, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती है। लेकिन आज होता क्या है कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना नहीं खाती है, एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाती है, और थोड़ी देर बैठने के बाद सारी चिड़िया उड़ जाती। तो ये थी हमारी कहानी, क्या नाम था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, स्वयं इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। अच्छा, इस टॉपिक के अंतर्गत अब आपको मैंने समरी समझाई, समरी के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। हालांकि आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, ये आंसर आपके हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि मैं इस तरीके के आंसर समझाता हूँ कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बना के लिख दीजिए। थोड़ी क्वेश्चन है, लगातार देख लीजिएगा। तो देखो क्या होता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहेगा हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। तो कैसे लगते थे, मैंने बताया था कि वो कैसे थे, बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनते थे और उनकी लॉन्ग बियर्ड थी।
ठीक है, और बहुत ही बूढ़े लग रहे थे वो, ठीक है। तो कैसे, इन द पोर्ट्रेट, यानी चित्र में, पोर्ट्रेट माने तस्वीर होता है, पोर्ट्रेट माने क्या होता है, तस्वीर। तो तस्वीर में द नरेटर्स ग्रैंडफादर हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, कैसी थी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। आप हिंदी में समझिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझिएगा तो आप आंसर स्वयं बना लेंगे, ठीक है। तो हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड दैट कवर्ड मच ऑफ हिज चेस्ट, जो उसकी छाती के काफ़ी स्थान को ढक लेती थी। Had a white long beard that covered much of his chest. He was looking at least 100 years old. वो कितने उम्र के लग रहे थे, 100 वर्ष के लग रहे थे। He was looking at 100 years old. He wore a big turban. बहुत बड़ी वो टर्बन पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। कैसे लिखोगे, ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ठीक है। फिर द पोर्ट्रेट आल्सो शोज हिम एज ए पर्सन हु हैज ए लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और पोर्ट्रेट उनको ऐसी लगती थी कि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जिसके बहुत सारे पोता पोती हों। ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होता है, पोता पोती होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, कैसे दिखते थे, तो ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, ठीक है, कवर्ड हिज मच पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ठीक है। ही वोर लूज फिटिंग क्लोथ्स, ठीक है, एंड ए बिग टर्बन, और ही वाज लुकिंग एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब, तो आंसर इसका नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लेना, या तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, दादी अम्मा के लिए वो आधा घंटा जो बचता था वो बड़े सुंदर घंटा होता, वो कौन सा होता था। तो उस समय जब 10 बजे के बाद जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी तो उसका सबसे बढ़िया घंटा होता था, ठीक है। तो देखो ग्रैंड मदर्स, क्या लिखेंगे इसका आंसर आप, देखिए मैंने आंसर बहुत सरल बना रखे हैं। ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे, ये तो आप यहीं से उतार लेंगे। ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे वाज ड्यूरिंग द हाफ आवर शी स्पेंड फीडिंग द स्पैरोज, ड्यूरिंग द वाज दैट आवर व्हेन शी स्पेंड, ठीक है, टू फीड द स्पैरोज, जो चिड़ियों को वो खिलाने के लिए ख़त्म कर देती, अपनी भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सी स्पेंड फीडिंग द स्पैरोज, सी इंजॉयड देयर कंपनी, उनका साथ होने से उन्हें अच्छा लगता था। ऑफन स्पीकिंग टू देम, उनसे बात करना, एंड रिव्यूकिंग देम, रिव्यू माने झटकना होता है, उन्हें प्यार से जो है डांटना दुत्कारना, उसके रिव्यूकिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सी ऑफन इंजॉयड, ठीक है, टू स्पीकिंग देम देयर कंपनी एंड रिव्यूकिंग देम। द स्पैरोज वुड सेट, ये हमने बताया था, ऑन हर हेड शोल्डर्स एंड हैंड्स एंड शी लव्ड देयर प्रेजेंस, और उन्हें उनकी उपस्थिति अच्छी लगती थी। तो स्पैरो उनके हाथ पे बैठ जाती थी, हेड पे बैठ जाती, शोल्डर पे बैठ जाती थी, और उनको जो उनकी उपस्थिति अच्छी लगती थी। नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद अगला देखिए, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड, नरेटर ग्रैंड मदर क्यों अच्छे मित्र बन गए थे, क्योंकि जब ये छोटे थे तो दोनों लोग एक ही बेडरूम शेयर करते थे, और एक साथ जो है दादी अम्मा इनको तैयार करती थी सुबह सुबह, और एक रोटी खाने के लिए देती थी, स्कूल ले जाती थी, तो इसीलिए गुड फ्रेंड थे। ग्रैंड मदर एंड द नरेटर, देखिए जरा क्या होगा, द ग्रैंड मदर एंड द नरेटर, ग्रैंडसन या नरेटर कुछ भी बोल दो, बट गुड फ्रेंड्स। सी गोट हिम रेडी, वो उनको तैयार करती थी, एंड बाग्ड हिम टू एंड बैक फ्रॉम स्कूल, एंड बाग्ड हिम या टुक हिम टू द स्कूल एंड बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है। फिर इन द सिटी, शहर में, दे शेयर्ड ए कॉमन बेडरूम, और शहर में जब वो लोग पहुंचे तब भी एक कॉमन बेडरूम उन्होंने शेयर किया, ठीक है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर सा नट हिम ऑफ, और साइलेंटली बट किसिंग हिम ऑन हिज फोरहेड, जब इन्होंने क्या देखा, दादी अम्मा ने जब इनको जाते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, साइलेंटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बट लेकिन किसिंग हिम ऑन हिज फोरहेड, उनके मस्तक पर किस किया। व्हेन ही वेंट अबॉर्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न 5 years लेटर, और 5 वर्ष बाद जब वो लौटा तब भी उन्हें सेलिब्रेट भी किया, ठीक है, एंड सेलिब्रेटेड 5 years लेटर व्हेन ही कम बैक, ठीक है, ऐसे लगा देना। नोट कर लीजिएगा, उसके भी आंसर दिख रहे हैं आपको। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, दादी अम्मा सीधे क्यों नहीं चल पाती थी, तो द ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, बहुत ही बूढ़ी थी। सी वाज स्लाइटली बेंट, हल्की झुकी हुई थी। फिजिक्यू माने क्या होता है, शारीरिक रूप से, वह शारीरिक रूप से कमर की तरफ से थोड़ा सा झुकी हुई थी। सी कुड नॉट स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट, इसलिए वो सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी और सीधे चल नहीं पाती थी। सी हैड टू कीप वन ऑफ 2 hand ऑन हर वेस्ट, सी डिड सो द बैलेंस अरेस्ट, और जब कभी वो सीधी होना चाहती थी तो उन्हें अपनी कमर पर दोनों हाथ रखने पड़ते थे, क्योंकि वो शरीर को बैलेंस बना सके, ठीक है। सी हैड टू कीप वन ऑफ द 2 hand, दोनों हाथों में से कोई एक, ऑन हर बेस्ट, अपनी कमर पर। सी डिड सो, ऐसा करती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने शरीर को सहारा देने के लिए करती थी। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू, क्यों क्या करती थी वो, स्पिनिंग करती थी, चरखे पर स्पिनिंग करती थी, और उसके बाद क्या करती थी, चिड़ियों को दाना खिलाती थी। वही लिखना है आपको। व्हेन द ग्रैंड नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी हिज ग्रैंड मदर लार्जली स्पेंट हर टाइम बाय स्पिनिंग व्हील। हिज ग्रैंड मदर लार्जली स्पेंड ऑफ हिज टाइम बाय स्पिनिंग व्हील। ठीक है, व्हील मीन्स चरखा होता है, चरखे पर स्पिनिंग वाला सूत काटना होता है। रिसाइटिंग प्रेयर, भगवान का भजन करना। एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय चिड़ियों को, अबाबिल को, जो गौरैया होती हैं उनको भोजन खिलाने में अपना टाइम जाया करती थी। ठीक है, तो बस यही आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर, दादी अम्मा के बारे में। करेक्टर स्केच कभी भी आपको लिखना हो तो आप इन्हीं में से 2 या 1 आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, वो मैंने वही लगाया हुआ है। ग्रैंड मदर की स्टोरी पहले आप लिख देना। ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, सी वाज स्लाइटली वेंट इन हर फिज, क्योंकि ये हमने इससे पहले लिखा हुआ है। शुरुआती आंसर जो आपका है कौन सा नंबर है, देखिए ये रहा। चौथे नंबर का आंसर हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ। यही लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, सी वाज स्लाइटली वेंट इन फिज, क्यों, सो सी कुड नॉट स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट, सीधे नहीं चल पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। सी हैड टू कीप वन ऑफ द 2 हैंड्स ऑन हर वेस्ट एंड सी डिड सो टू बैलेंस हर स्टोव। ठीक है, फिर आगे लिख देना ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन जो थे गुड फ्रेंड। ये भी हमने आपने नीचे 2 नंबर सारे क्वेश्चन का है, गुड फ्रेंड वाला ये रहा। ग्रैंड मदर एक ग्रैंड सन बाय गुड फ्रेंड, आंसर नंबर 3 का है। ठीक है, 3 और 4 मिला देना, आपका एक लॉन्ग बन जाएगा। सी गोट हिम रेडी, अब उसको तैयार करती थी। एंड बाग्ड हिम टू एंड बैक फ्रॉम स्कूल, और उसके साथ स्कूल जाती भी थी और वापस आती भी थी। इन द सिटी दे शेयर्ड ए कॉमन बेडरूम, बट आर्थर्स ग्रैंड मदर सा हिम ऑफ स्लाइटली बट किसिंग हिम ऑन हिज फोरहेड व्हेन ही वेंट अवॉर्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद उनके रिटर्न को सेलिब्रेट भी किया। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर 1 के हैं, अभी हम चैप्टर 2 भी आपके पास भेजेंगे, आप सभी नोट डाउन करते जाइएगा और इनको याद कर लीजिएगा। हालांकि याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप स्टोरी को बढ़िया समझें तो आप बना के लिख दीजिएगा। मैंने भी वही भाषा यूज़ की, सबसे सरल भाषा यूज़ की है। और आज के लिए जो है, जय हिंद।